दोस्तों, धनतेरस के इस पावन पर्व पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि क्यों इस दिन की गई पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है? आज मैं आपको धनतेरस की पूजा का सबसे प्रामाणिक और विस्तृत तरीका बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे पूजा करने का सही शुभ मुहूर्त, हर एक सामग्री का महत्व और कुछ ऐसे उपाय जो आपके घर में सुख, समृद्धि और वैभव को हमेशा के लिए स्थिर कर देंगे। अगर आप पहली बार धनतेरस की पूजा कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है। तो चलिए इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धनतेरस के महत्व की। यह पर्व दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन धन के देवता कुबेर, धन की देवी महालक्ष्मी और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इसी दिन धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और इसीलिए इस दिन खरीदारी को बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन की गई पूजा से घर में सुख, समृद्धि और वैभव का आगमन होता है। अब हम बात करेंगे धनतेरस की पूजा की विस्तृत विधि और सामग्री की, ताकि आप विधि विधान से पूजा करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकें। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री। पूजा शुरू करने से पहले इन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर लें। गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमा। पूजा की शुरुआत हमेशा गणेश जी से होती है और लक्ष्मी जी की पूजा के बिना यह अधूरा है। धन्वंतरी और कुबेर जी की तस्वीर, ये धनतेरस के मुख्य पूज्य देवता हैं। कलश पानी से भरा हुआ। दीपक और तेल या घी प्रकाश के लिए। फल, फूल, मिठाई और धनिया प्रसाद के लिए। गोमती चक्र और कौड़ियाँ, ये माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और धन समृद्धि को आकर्षित करती हैं। चांदी के सिक्के या नए बर्तन जो भी आप इस दिन खरीदते हैं। पूजा की विधि। सबसे पहले घर और पूजा के स्थान को साफ कर लें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर चावल से अष्टदल बनाएं। कलश स्थापना। अष्टदल के ऊपर कलश रखें, उसमें पानी भरें और आम के पत्ते लगाकर ऊपर नारियल रखें। देवताओं की स्थापना। कलश के पास गणेश जी, लक्ष्मी जी, धन्वंतरी जी और कुबेर जी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रारंभिक पूजा। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, उन्हें तिलक लगाएं, फूल माला और दुर्वा घास अर्पित करें। फिर धन्वंतरी जी और कुबेर जी को भी तिलक लगाएं। धन की पूजा। अब अपनी तिजोरी या जहां भी आप धन रखते हैं उसकी पूजा करें। इस दिन खरीदे गए नए बर्तन और सिक्कों को पूजा में रखें, उन पर कुमकुम और हल्दी से तिलक लगाएं। आरती और प्रार्थना। अंत में सभी देवताओं की आरती करें। सबसे पहले गणेश जी की, फिर धन्वंतरी जी की और अंत में माँ लक्ष्मी की। आरती के बाद पूरे घर में दिया जलाएं। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वे आपके घर में सदा निवास करें। इस तरह विधि विधान से की गई पूजा आपके घर में सुख, समृद्धि और वैभव को हमेशा के लिए स्थिर रखेंगी। दोस्तों, पूजा विधि और मुहूर्त के बाद अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे विशेष उपायों की जो धनतेरस पर करने से आपके घर में धन और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। ये उपाय बहुत ही सरल हैं और इनका प्रभाव बहुत ही गहरा होता है। पहला उपाय, दियों का उपाय। धनतेरस की शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर 13 दिए जलाएं। इन दियों को जलाने का एक खास कारण है। ये दिए यमराज के लिए जलाए जाते हैं ताकि आपके परिवार को अकाल मृत्यु से बचाया जा सके। माना जाता है कि ऐसा करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरा उपाय, धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप थोड़ा सा धनिया खरीदें और उसे महालक्ष्मी की पूजा में अर्पित करें। पूजा के बाद उस धनिये को किसी मिट्टी के गमले में बो दें। अगर उसमें से कुछ दिनों में अंकुर फूटें तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है कि आपके घर में धन का आगमन होने वाला है। तीसरा उपाय, झाड़ू की पूजा। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन एक नई झाड़ू जरूर खरीदें। नई झाड़ू को घर में लाने से यह माना जाता है कि आपके घर से दरिद्रता दूर हो गई है और माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ है। चौथा उपाय, धातु की खरीदारी। धनतेरस का सबसे बड़ा महत्व धातु की खरीदारी से जुड़ा है।
इस दिन सोना, चांदी, पीतल या तांबे का कोई भी बर्तन या आभूषण खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं खरीद सकते तो भी एक छोटा सा चम्मच या कोई भी बर्तन ज़रूर खरीदें। माना जाता है कि इससे धन 13 गुना बढ़ जाता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। 5वां उपाय, गोमती चक्र और कौड़ियाँ। पूजा में 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ियाँ रखें। गोमती चक्र और कौड़ियाँ दोनों ही माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं और धन को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। पूजा के बाद इन गोमती चक्रों और कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख दें। यह उपाय आपके धन को स्थिर और सुरक्षित रखता है। इन छोटे छोटे और सरल उपायों को अपनाकर आप इस धनतेरस को और भी खास बना सकते हैं। इन उपायों से आपके घर में सुख, समृद्धि और वैभव हमेशा बना रहेगा। तो दोस्तों, यह थी धनतेरस की पूजा की विधि और उपाय, जिसे अपनाकर आप माता लक्ष्मी, कुबेर जी और भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद पा सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको पूजा करने में आसानी होगी और आप इस त्यौहार का पूरा फल प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से ही हमें ऐसी और भी अच्छी वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। जय माता दी।